शहजाद जी जवाब दीजिए इस बात का जो अखिलेश जी ने तमाम बातें कही हैं कि हमारी पार्टी में तो लोकतंत्र है, आपकी में नहीं है, और इसी लोकतंत्र के सहारे हम 2024 की नैया पार लगाएंगे। देखिए, मुझे उम्मीद है कि अखिलेश जी मुझे भी उसी धैर्य से सुनेंगे जैसे मैंने उनको सुना, और बीच में नहीं बोलेंगे, अपने अपनी बारी में सब बोले। देखिए, अखिलेश जी की समस्या ये है कि उन्होंने दंगल को डेमोक्रेसी मान लिया है। किस प्रकार का दंगल हो रहा था बताइए इस बात को। परसों तक इनके प्रवक्ता आकर कह रहे थे अशोक गहलोत से कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं है, गौरव वल्लभ ने ट्वीट भी किया था। अब क्योंकि अशोक गहलोत ने जयपुर में इनके साथ परिवार के साथ बेवफाई की, तो गुस्ताखे परिवार की एक ही सजा, अशोक गहलोत अध्यक्षता से जुदा हो गए। अब इन्होंने कहते कहते कह दिया कि एक दलित समाज के व्यक्ति अध्यक्ष बनेंगे। भाई ये चुनाव है ना, आपने पहले से ही सिलेक्ट कर दिया है क्या? खड़गे जी ही बनेंगे, ये आपको कैसे पता? मतलब ये चुनाव तो है नहीं, ये तो अगले रिमोट कंट्रोल की खोज है। ये तो खुद उनके मुंह से निकलते निकलते निकल गया है। मतलब कि ये फिक्स्ड मैच है, और ये फिक्स्ड मैच है ये केवल इन्होंने ही इसका खुलासा नहीं किया है। इससे पहले चिदम्बरम जी ने कहा, उनका वक्तव्य है, उन्होंने कहा कि अध्यक्ष चाहे कोई भी बने, प्री एमिनेंट पोजीशन गांधी की होगी, मतलब सुनी उन्हीं की जाएगी। के मुरलीधरन इनके केरल के कांग्रेस के बड़े नेता है, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे, उन्होंने कहा कि नेहरू परिवार जिस पर हाथ रखेगा वही अध्यक्ष बन सकता है। इसका मतलब, और इनके 5 सांसदों ने पत्र लिखकर यह भी कहा कि इलेक्टोरल रोल्स में डेलीगेट्स बनाने की पूरी प्रक्रिया में बहुत गड़बड़ी है। चलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, मैं इनसे एक सवाल पूछता हूं। ये हमारे चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते, मैं उसका जवाब दूंगा, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आर्टिकल 19 जो संविधान है कांग्रेस का, उसके तहत 23 जो सीडब्ल्यूसी के सदस्य है उसमें से 12 को चुनाव करके चुनकर लाना है। ये मुझे वो 12 सदस्य के नाम बता दे, पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने हमारी पार्टी की बात की कि भाई हमारी पार्टी में 2-2.5 लोग तय करते हैं, ये उनका वक्तव्य था। मैं आपको बता दूं प्राची जी, पिछले 24 वर्ष की बात कर लेते हैं। 9 अध्यक्ष हमारे हुए, जन कृष्ण मूर्ति से लेकर जेपी नड्डा जी, सभी का चुनाव हुआ है। और हमारे चुनाव की विश्वसनीयता यह है कि 20 जनवरी 2020 में जब जेपी नड्डा जी का चुनाव हुआ, उससे पहले 75% मंडल समिति, 75% बूथ समिति, 75% राज्य की इकाइयां और 75% जो हमारी नेशनल एक इलेक्टोरल कॉलेज बननी है, उसका सारा डेटा चुनाव करवाकर हमने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया। हाँ, निर्विरोध चुनाव हुआ। निर्विरोध चुनाव होना इसका मतलब यह नहीं है कि वो चुनाव नहीं है। प्रक्रिया क्या है वो ज्यादा जरूरी है, और प्रक्रिया क्या इनके यहां फॉलो हो रही है। मैं दूसरा उदाहरण देता हूं। ये हमेशा बात करते हैं जितेंद्र प्रसाद की कि वहां पर भी चुनाव हुआ था सोनिया जी के खिलाफ। ये जितेंद्र प्रसाद जी का आखिरी इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैच पूरी तरह से फिक्स्ड मैच थी। क्या जितेंद्र प्रसाद जी झूठ बोल रहे हैं क्या? तीसरा उदाहरण देता हूं, सीताराम केसरी जी, जो इस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के एक अध्यक्ष रहे, जो पिछड़े समाज से आए थे, क्योंकि उन्होंने समाज और जाति की बात की। तो उस व्यक्ति को धक्के मारकर, धोती फाड़कर, कुर्ता फाड़कर, टोपी हटाकर, नेम प्लेट हटाकर, धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। सोनिया गांधी उसके बाद बनी, कौन सा चुनाव लड़कर बनी भाई सोनिया गांधी? बता दीजिए। सीताराम केसरी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ा था क्या उन्होंने? चौथी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए ये अपने आर्टिकल 19 संविधान का बता नहीं पाएंगे सीडब्ल्यूसी के कौन से सदस्य चुने हुए हैं, परंतु मुझे एक बात बताइए कि आज जब चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी, थरूर साहब ने बताया है कि एक कैंडिडेट को ऑफिशियल कैंडिडेट की तरह प्रस्तुत किया गया, सारे नेता जो है उसके साथ पहुंचे, और दूसरे कैंडिडेट को अलग थलग कर दिया गया। और वो कैंडिडेट भी अगर उसको मानते कि ये चुनाव प्रक्रिया है और ये आपकी पार्टी की विचारधारा के लोग हैं, तो उस ठीक है शहजाद जी, तमाम सवाल मैं उठा लेती हूँ, लेकिन सर देखिए ये इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 2 कैंडिडेट हैं मैदान में, जो अखिलेश प्रताप सिंह जी कह रहे हैं, और ये उनकी डेमोक्रेसी है कि कम से कम दो कैंडिडेट जो कि गैर गांधी परिवार के हैं वो कम से कम चुनाव लड़ तो रहे हैं। मैं जल्दी कंप्लीट 10 सेकंड दे दीजिए जल्दी प्राची, 10 सेकंड केवल दे दीजिए इस पॉइंट पे, 10 सेकंड दे दीजिए प्राची जी। प्रत्याशियों का होना नहीं होना, ये चुनाव हुआ है सही से, इसका प्रमाण नहीं है। प्रक्रिया का फॉलो होना ज्यादा जरूरी है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, महाराष्ट्र में हमारी एक विधानसभा की बाई इलेक्शन थी, तो वहां पर क्योंकि किसी के पिताजी का देहांत हो गया था, तो सारी पार्टियों ने फैसला किया कि हम कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे। कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। तो क्या वो चुनाव नहीं था? निर्विरोध चुनाव होता है, परंतु प्रत्याशियों के साथ केवल एक फिक्स्ड मैच हो, वो जरूरी नहीं कि चुनाव होता है। चलिए आप इसे फिक्स्ड मैच बता रहे हैं। हमारे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जी भी जुड़ गए हैं। एक सेकंड शहजाद जी, तमाम सवालों का जवाब ले लूं मैं, फिर मैं उसके बाद हर्षवर्धन त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।